रहती घूमती होगी। आता मी पिल्ले बघायला मैं बहुत अभी एक्साइट हो गया, मुझे देखना है बच्चे, वो बच्चे देखना है, मी फार अधिक झालो, उत्सुक झालो. काय झालं? डायरी. बरोबर. आता जंगल म्हटलं तर आपल्या मनामध्ये एक उत्सुकता असते. जंगल बोलेंगे तो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी आती है कि जंगल, जंगल बोलेंगे तो आपके सामने क्या आता है बच्चों? एनिमल्स, जानवर, वही जानवर हो गए, पेड़ पौधे और नदी, यस, हाँ, हरियाली, करेक्ट, बहुत सारे बर्ड्स, पक्षी लोग, बरोबर. ये सब क्या है? जंगल बोलेंगे तो ये सब चीजें हमारे सामने आती है. बराबर. जंगल जैसे अपना घर होता है, हम जैसे सीमेंट कंक्रीट के जंगल ही बोलेंगे, सीमेंट कंक्रीट के जंगल में रहते हैं हम घर में, वैसे ही है जानवर किधर रहते हैं बच्चों? जंगल में, पेड़ पौधे जिधर होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, जहाँ रिवर है, आया समझ में, ऐसे जगह में. तो उसी प्रकार की जंगल डायरी लेखक जो है हमारे, उन्होंने लिखा हुआ है, लेसन है जंगल डायरी. तो लेखक अलग अलग जगह पे जाते हैं. उनको ना, ये जो हमारे लेखक हैं अतुल धामणकर, क्या नाम है उनका? अतुल धामणकर. इनको डायरी लिखने का बड़ा शौक है. मालूम है, डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, डायरी लिखनी अच्छी, डायरी लिखना है अच्छी बात है कि नहीं, बोलो मुझे. हाँ, क्या उसकी विशेषता क्या होती है? आपको आएगा, स्वमत के लिए क्वेश्चन आएगा कि डायरी लीने, उसको डायरी को क्या बोलते हैं मालूम है मराठी में? दैनंदिनी. क्या बोलते हैं? दैनंदिनी लिहिणे चांगले, दैनंदिनी करणे हे चांगले आहे का? बराबर कि नहीं? क्या होता है उससे फायदा? अपने सारे थॉट्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, भले किसी को भी नहीं, पर बुक में लिख के पेन डाउन कर सकते हैं. और डायरी लिखना बहुत क्यों जरूरी? मतलब बहुत से लोगों को ना आदत रहती है सुबह से उठकर शाम तक जो जो उन्होंने किया है, मतलब मेन थिंग्स, आप बोलेंगे क्या बाथरूम से लेकर पूरा वो सब, वो नहीं, जो जो मेन थिंग्स होती है वो सब किए रहता है. उसका उन लोग क्या करते हैं? नोट डाउन. इतना भी नहीं, भाजी तरकारी, मेरी मम्मी को शौक था डायरी लिखने का. मालूम है, 4 रुपए का भी उसने कुछ लाया मसाला, वो भी क्या लिखिएगी? 4 रुपए का आज क्या लाया? मसाला लाया. और जो गृहिणी होती है उनको भी अपना बजट समझने के लिए कि महीने भर कितना खर्चा लगता है इसके लिए उसके लिए, वो तो अलग बात हो गई गृहिणी के लिए. और हमारे लिए क्या होती है बात कि हम लोग रोज जो डायरी में लिखते हैं तो हमारी गलतियां हमें बाद में क्या होती है? पता चलती है. और वो गलतियां हम लोग सुधारने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं. और जब हमारा ऑटोबायोग्राफी लिखने का समय आता है, मतलब एक सर्टेन एज पर हम लोग हमारी क्या करते हैं? ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं. उसको बोलते हैं आत्मचरित्र. क्या बोलते हैं? आत्मचरित्र. ये क्या है? खुद लिखा हुआ एक लेख है, आर्टिकल है. आया समझ में? तो जब आप मतलब पहले से लेकर क्या क्या किया आपके जीवन में, क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण घटना घटी है, वो आप लोग क्या करते हो? आपके डायरी में क्या करते हो? नोट करते हो. और वही आपको ऑटोबायोग्राफी लिखने में क्या होती है? मदद आती है. और मतलब आगे की लाइफ में आपको वो क्या गाइडेंस के तौर पर उपयोगी होता है. क्या? डायरी. तो हमारे लेखक जो है अतुल धामणकर, उनको भी डायरी लिखने का बड़ा शौक है. और इनको खास करके एक शौक क्या है? वो टाइगर के बारे में स्टडी कर रहे थे. किसके बारे में? टाइगर. आज समझ में बहुत से लोगों को एनिमल्स के बारे में जानने की बड़ी क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है. तो उनको भी वैसे उसी प्रकार की क्यूरियोसिटी थी. और वो हमारे महाराष्ट्र में चंद्रपुर नाम का एक जिला है. क्या नाम है? चंद्रपुर. आज समझ में, हमारे महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले हैं मालूम है? 36. हाँ, वो विधानसभा मिलकर तब मुख्यमंत्री ये हो जाता है. आज समझ में, हमारी जो सीटें हैं 288 सीटें हैं, उसमें से चंद्रपुर, मुंबई भी हमारा जिला अलग है. ऐसे अलग अलग जिला होता है. आज समझ में? तो चंद्रपुर जिला में ये जो एक ये है टाइगर सफारी, उधर बड़ी सबसे, चंद्रपुर में हमारा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्या है? टाइगर सफारी. जैसे हम लोग किधर जाते हैं, इधर संजय
गांधी नेशनल पार्क, उधर मालूम है ना क्या है? हम लोग सिंह वगैरह देखने जाते हैं, मतलब उससे भी बड़ा घना जंगल किधर है? चंद्रपुर में। वहाँ व्याघ्र प्रकल्प है। व्याघ्र प्रकल्प मतलब क्या? प्रोजेक्ट का टाइगर, मतलब टाइगर का मतलब प्रोजेक्ट है उधर टाइगर का। वहाँ आया समझ में आपको? बहुत सारे टूरिस्ट वो क्या करने आते हैं? वहाँ देखने के लिए आते हैं और बड़ा उसको महत्व है। तो लेखक भी उसी जंगल में क्या किया था? टाइगर का दर्शन लेने गया था। मतलब उसको कौन से टाइगर का दर्शन लेना था? टाइगर का दर्शन नहीं लेना था, उसको टाइगरेस देखनी थी। क्या देखनी थी? और उसने बहुत सुना था किसके बारे में? वो 4 बच्चे वाली टाइगर के बारे में। कितने बारे में? 4 बच्चे वाली जो टाइगर रहती है उसके बारे में लेखक ने बहुत कुछ क्या किया था? सुना था। तो जब से सुना है लेखक ने उसके बारे में, तब उसके बारे में जानने की लेखक की बड़ी क्या बड़ी उत्सुकता बड़ी। आया समझ में? और जब उधर गया तब वो किस तरह से उसका दर्शन हुआ, कैसे रोंगटे खड़े हुए, कैसे उसको मतलब बोलते ना एक फील हुआ, अनुभव आया। वो अनुभव उन्होंने इस लेसन में क्या किया है? बताया है। कळलं का? तर जंगल डायरी बघा। आता तुम्ही म्हणाल मातृत्व म्हणजे काय? मातृत्व कोण बोलेगा? मातृत्व, माँ म्हणजे जन्मी ना आई। मातृत्व, हर एक माँ में मातृत्व होती। माँ ममता, माँ की ममता, बराबर। आईकडे जी आपल्या बाळांविषयीची काय असते? माया, ममता असते, त्याला आपण काय म्हणतो? मातृत्व। वो 4 बच्चे वाली टाइगर्स थी ना, आया समझ में? उसमें मातृत्व था। क्या था? और वो मातृत्व देखने की किसकी इच्छा हुई थी? वो टाइगर के मन में जो अपने बच्चों के प्रति माया है, ममता है, वो देखने की क्या थी उसमें? इच्छा। तो त्याला काय म्हणतो आपण? मातृत्व। वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे दर्शन घडवणे, बोला ना। जैसे माँ में होता हर एक, वैसे ही वो टाइगर इसमें क्या था? अपने बच्चों के प्रति प्यार, प्रेम, ममता, त्याचं दर्शन घडवणे। आया समझ में? ये लेखक का क्या था? मेन मोटो। ओके, जंगल डायरी। ओके, बघा तुम्हाला दिसतंय चित्र? सगळं हिरवं हिरवं दिसतंय की नाही? लेखकाचं नाव अतुल धामणकर, बरोबर। आणि हे चित्र कसलं आहे? कोण सांगेल मला? शिकारी, शिकारी फॉरेस्ट ऑफिसर। आया समझ में? जंगल मध्ये काय असतात? फॉरेस्ट ऑफिसर। त्यांचं काम काय असतं रे? फॉरेस्ट देखभाल करणं। हा, जंगल मध्ये जे कोणत्या प्राण्याला हार्म होऊ नये म्हणून त्याची काळजी घेणे, केअरिंग घेणे, हे कोणाचं काम असतं? फॉरेस्ट ऑफिसर। और उसके साथ उनकी क्या रहते हैं? टीम। काय समझ में? तर ते आहे बघा। आता आपल्याला एवढं काय बघायचं नाही त्याची हे इथे त्यांचा परिचय आहे। प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक, लेखक, छायाचित्रकार, ऑटो मतलब छाया, उनको फोटो निकालना भी बहुत अच्छा लगता है। किसको? लेखक को। ऐसे वो फोटोग्राफर भी है। आपको मालूम है लता मंगेशकर भी क्या थी? बेस्ट फोटोग्राफर थी। उनको भी फोटो निकालना बहुत क्या लगता था? अच्छा लगता था। उनका वो हॉबी थी। आया समझ में? त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून ताडोबा आदानतारी व्याघ्र प्रकल्प, मैंने बोला ताडोबा आदानतारी प्रोजेक्ट है, किधर है? चंद्रपुर में। आया समझ में? वाघाचा अभ्यास केला आहे। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि गुजरात मधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिल्या आहेत। ये जो जंगल के ये जगह बंगाल, उत्तराखंड में भी घना क्या है? जंगल। वहां पे उन्होंने क्या किए बच्चों? विजिट दिए। क्या दिए? विजिट। त्यांनी वाघ, मृगकथा, नवरंगाचं घरटं, अरण्याचे अंतरंग, महाराष्ट्रातील वन्यजीवन, ताडोबा वाघाचे
जंगलाची डायरी, मांजर कथा ही वन्यजीव विषयक पुस्तकें प्रसिद्ध है। ये सब उनके बुक के क्या है बच्चों? नाम है। इट जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए। अभी हम पाठ को शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत पाठ लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना, जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना, लेखक जेव्हा कुठे होता? जंगलात गेलेला, त्या जंगलामध्ये जे त्याला काय दिसले? प्राणी। उसका उन्होंने क्या किया बच्चों? ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण म्हणजे काय? ऑब्जर्वेशन। आणि चित्त थरारक, आणि ते बघताना असं थरकाप अचानक तुमच्या समोर वाघ आला तर काय होणार? क्या हो जाएगा? बराबर ना, आपकी जो भाषा में बोलते फट जाएगी वैसी, बराबर तसं। मग चित्त थरारक प्रसंगाचे वर्णन केले आहे। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे, और टाइगर्स में क्या छुपा है? एक माँ का ममता छिपी है। किसमें? उस टाइगर्स में। उसका रोमहर्षक, हमारे रोम खड़े हो जाएंगे और एकदम ये हो जाएंगे, हम चकित हो जाएंगे, ऐसा वर्णन किया है। बघा बघूया। अचानक थोड़ा एक पेज गया है क्या? नहीं सर, वही है ना? हाँ। देख के नहीं, एक गया है उसमें। हाँ, कालच, हाँ यही ना, पहला पेज यही रहेगा ना, बराबर? नहीं, वो बाद में है। वेट सर, पता नहीं जो सीक्वेंस में था हम लोग तो सर वही सर सीक्वेंस में पहला स्टार्टिंग क्या है अपना? नहीं, कालच 2:25 आज पहाटेच कोळसावाड और नहीं है? हाँ सर, उसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स देखो ना सर, चेक करो। उसमें ई नोट में 22 है। पहला पेज नहीं है। और पीछे नहीं, कालच संध्याकाळी नहीं, उसकी पेज है सर पहले। जो आपने भेजा वही बता। हाँ वही है ना सर। हाँ, ये तो हमने यही तो सीक्वेंस यही है। चलो हाँ, ये था ना किधर? हाँ चलेगा, रहने दो सर, मैं उसमें से पढ़ लूँगा। क्रॉप किया ना मैंने इसको। हाँ सर पानी पी सकते हैं? हाँ पियो, वेट ना। इसके बाद पहले हम लोग टेक्स्ट बुक का लेंगे, एक पैसेज लेके चलो। पहा, तारीख, लेखक जेव्हा जंगल सफारीला गेला तेव्हाची तारीख काय होती? ये आएगा आपको पैसेज में बच्चों। कब गया, कभी गया, क्या देखने गया, वो सब पैसेज में आएगा। तारीख 27 में 1997, 27 में 1997, वेळ आहे सकाळची 6 ते 9:30। कभी का टाइम है बच्चों? सुबह का, बराबर। कोलसा परिक्षेत्र एरिया का नाम है, क्या नाम है? कोलसा परिक्षेत्र। ताडोबा अधांतरी व्याघ्र प्रकल्प, जो प्रोजेक्ट है टाइगर का, उस टाइगर का प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ताडोबा अधांतरी व्याघ्र प्रकल्प। आज पहाटेच कोळसावण विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। क्या हो गया लेखक? लेखक क्या हुआ बच्चों? वह अपना उसको रहने के लिए जिसे जगह दी थी, उसका डाक बंगला था,
उस डाक बंगले से लेखक क्या निकला बाहर. ओके. आणि गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्याचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले. लेखक उधर वेट कर रहा था गेट के पास, जिधर उसको रहने की क्या की थी व्यवस्था. वहां से निकलकर लेखक गेट के ऊपर वेट कर रहा था. ऑब्वियसली किसका वेट कर रहा था? जो वहां का फॉरेस्ट ऑफिसर, और उसके साथ एक कौन था? वन मजूर, मतलब उसके साथ काम करने वाला एक उसका कलीग, उसकी वेट कर रहा था. कौन? लेखक. तर गावातला टोंगे वनरक्षक मतलब गार्ड, जो जंगल का रक्षण करता है उसको बोलते हैं वनरक्षक. आया समझ में? और उनका सरनेम क्या था? टोंगे. क्या नाम था? आणि त्याचा सहकारी, और उसका एक कौन था? कलीग, हेल्पिंग हैंड्स. उसको क्या बोला है? वन मजूर. वन में काम करने वाला मजूर, इसलिए उसको क्या बोला है? वन मजूर. वन मतलब जंगल. ओके. आणि वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरीचा रस्ता धरला. अभी जंगल की ओर जाने वाला रास्ता था. उस रास्ते का नाम क्या था बच्चों? झरीचा रास्ता. क्या नाम था? आया समझ में? जंगल की ओर जाने वाले रास्ते का नाम क्या था? झरीचा. उधर लिखा होता है, मालूम है ना, जंगल के उधर पत्थर पे लिखा होता है, व्हाइट कलर मारा हुआ, और उधर लिखा होता है जंगलाकडे जाण्याचा रस्ता. इस जंगल की ओर जाने वाला क्या है? रास्ता. और उस रास्ते का नाम क्या था? झरीचा रास्ता. और वो कौन से? लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट. डावीकडे जाणारा काय होता? झरीचा रस्ता. समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला. क्या हो गया? जो आगे हमारे आगे वनमजूर था, कौन था? वो अचानक से क्या हो गया? स्टॉप इट. रुक गया, अचानक थांबला. मी प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले. लेखक ने एकदम क्वेश्चन फुल ऐसे फेस बनाकर उसको असं. मग तर त्यानं रस्त्याकडे बोर्ड दाखवलं. उसने हमें उस रास्ते की ओर क्या बताया? उंगली बताई, ऐसी बोर्ड दाखवलं, ऐसा मार्क किया. बोला नहीं मुंह से, चुप रहा. मग नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथे उमटली होती. जस्ट नुकताच यहाँ से एक पास हुआ था लेपर्ड. क्या हुआ था? लेपर्ड. और उस लेपर्ड का वो क्या थे? फुटप्रिंट्स. इसलिए वो क्या हो गया? डचकला, थांबला. कौन? वन मजूर. वो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं, वन मजूर म्हणजे उसका कलीग्स, उसके नीचे की पोस्ट वाला. ओके. आणि हा नर असून आम्ही येण्याच्या आधीच तासभर निघून गेला असावा. और ये मेल लेपर्ड है. क्या है? मेल लेपर्ड. देखो इतना लेखक ने भी समझ लिया, क्योंकि बहुत दिनों से लेखक क्या कर रहा था? टाइगर के बारे में स्टडी कर रहा था. वो बोला ये लेपर्ड है, और भी लेपर्ड कौन सा ही है? मेल की फीमेल? मेल है. और हम आने से 1 घंटे पहले वो यहाँ से क्या हुआ है? पास ऑन. ओके. मी चौफेर वाले आज सो मैंने देखा चारों जगह 4 डायरेक्शन बघितला. मग पण मला काही दिसलं नाही. मगर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली. लेखक को उस जंगल में एक कोने में ऐसी मूवमेंट, कुछ हिलता हुआ क्या हुआ दिखाई दिया. देखो उधर. मी सगळ्यांना हाताने थांबायची खोड केली. मैंने सबको बोला रुको, मुंह से नहीं. दुर्बीन डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट दिसली. लेखकाने दुर्बीन काढली, डोळ्याला लावली, आणि त्यांनी बघितलं. आणि ती जी मूवमेंट होत होती, जो क्या हो रही थी? मूवमेंट्स हो रही थी, उसको क्लियर दिखाई दी. क्या लगाने के बाद? दूरबीन. बरोबर. तिथे एका तेंदूच्या झाडाखाली बांबू मध्ये बिबळा बसला होता. वह एक तेंदू का झाड़ था. तेंदू का एक काइंड ऑफ ट्री. उस पेड़ के नीचे एक लेपर्ड क्या हुआ था? बैठा हुआ था. त्याचा रंग
आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता, त्याची शेपटी जर हल्ली नसती तर तो मुळीच दिसला नसता. आसपास का जंगल को कलर और उस पेड़ का कलर क्या था, एक जैसा. हमें यदि हम उधर चले गए होते तो हमको पता नहीं चलता कि उधर बैठा हुआ है. हमें कैसे पता चला कि वो बैठा हुआ है, उसकी पूंछ क्या हो रही थी, हिल रही थी. शेपटी हालत होती म्हणून आम्हाला कळलं की तो तिकडे बसलाय, आणि तो मुळीच आम्हाला दिसला नसता. त्याची पाठ आमच्याकडे होती, उसकी पीठ हमारे और थी और उसका मुंह उस तरफ था, इसलिए अब तक हमको उसने देखा नहीं. हाँ, त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलेलं नव्हतं. पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वळक्या म्हणजे सुकलेल्या काठीवर म्हणजे छोट्या लाकडावर पडला आणि कट असा आवाज आला. उतने में क्या हो गया, वो वनरक्षक था ना, वन फॉरेस्ट गार्ड, उसका एक सूखी लकड़ी पर क्या हो गया, पैर गिर गया. और कैसा आवाज आया, और वो जो लेपर्ड था वो तीखी कान वाला, मतलब कि मसाला डाला हुआ कान, मतलब शार्प उसकी क्या थी, कान थे उसके शार्प. और उसने वो आवाज क्या कर ली, सुन ली. आणि त्यानंतर कट असा आवाज आला, तिखट कानाचा म्हणजे चटकन ऐकणारा. बिबड्याने तो आवाज वळून पाहिला, उधर देखा आवाज, हमको मुड़कर देखा, आणि एका झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला. क्योंकि हम लोग 4 जन थे ना, 3 जन, और हमारे पास कुछ गन बिन भी थे. वो देखकर क्या हो गया, लेपर्ड जंगल में डिसअपियर हो गया. हेलो, मगर लेखक उदास हो गया. लेखक बोला, शे मुझे वो लेपर्ड देखने का चांस क्या हो गया, मिस हो गया. लेखक हळहळला. काय झाला, हळहळला म्हणजे दुःखी झाला. काय झाला, दुःखी. बिबळ्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधीच हाताची गेली. लेखक बोला, शे मेरा वो लेपर्ड देखने की, निरीक्षण करने की संधि क्या हो गई, चली गई. मी हळहळलो, मैं बहुत दुखी हूं. टोंगे यांना शर्मिंदा वाटले, लाज. और बोला, मेरे कारण हुआ ना, मेरे कारण उनको देखने नहीं मिला. वो अंदर ही अंदर उसको शर्म लग रही थी, वो गिल्टी फील कर रहे थे. कौन, टोंगे वनरक्षक. क्योंकि उनका पैर गिरा ना, उसकी वजह से लेखक को क्या नहीं हुआ, देखने नहीं मिला ना. मग आम्ही लगेच पुढे निघालो. अभी हम लोग वहां रुके नहीं, आगे चले. थोड्याच अंतरावर रायबाकडे जाणारा उजवीकडे वळत होता और जंगल की ओर जाने वाला दूसरा रास्ता. उस रास्ते का नाम क्या था, रायबा. और वो कौन से बाजू में था, उजवीकडे मतलब राइट की ओर जाने वाला. और रायबा का क्या था, रास्ता. अभी घने जंगल में जा रहे हम लोग. तो रास्ता धरला, आणखीन दाट जंगल, और घना जंगल, एकदम घना, बोलते ना डेन्स फॉरेस्ट. तिथं 2-3 नाले असल्याचं झुडपांची दाटी जास्त जाणवते. उधर 3-4 नाले थे. क्या थे, 3-4 नाले वाले में ना, गटर जैसा. और वहां बुशेश थे. क्या थे, बुशेश मतलब झाडिया थी. क्या थी, हाँ. आणि तसंच त्या नाल्यामध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठला तरी वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती. त्यामुळं आता सावधपणे पावलं टाकणं आवश्यक होतं. लेखक बोला, डैम श्योर ये नाला इधर, इसका मतलब यार थोड़ा तो भी क्या रहेगा, पानी. और पानी है इसका मतलब वहां वाइल्ड एनिमल कोई तो होगा, कुछ भी कोई तो होगा ही. आया समझ में. ऐसा लेखक ने पूरा किया. बोला अभी आगे बढ़ना है, अभी बड़ा कॉशियस होकर, अलर्ट होकर हमारे पैर, अभी हमें कदम बढ़ाने होंगे. अभी एकदम बहुत होशियार होकर. समझ में आ रहा लेसन. मग हा बघा, टायगर आहे. कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना
टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं. कल हम लोग ना ऐसे बैठे थे, गॉसिप कर रहे थे. गॉसिपिंग मतलब बात चैट करते. ऐसे बैठे थे सब, और तब हमारा टॉपिक निकला. कौन सा टॉपिक? टाइगर्स के बारे में. और जंगल में 4 बच्चों वाली टाइगर्स का क्या निकला, और उसके ऊपर हमारी क्या चालू थी, बातें. तेव्हापासूनच मला तिथं कधीच होतं असं झालं होतं. लेखक को ऐसा लगता कब मैं उधर क्या करता हूँ, जाता हूँ और उसको क्या करता हूँ, देखूंगा. प्रचंड उष्णतेचे दिवस. कौन सा महीना था? मई महीना. देखा ना हमने स्टार्टिंग में, मई महीने में कितनी गर्मी होती है, बराबर ना. हीट, पाणी की कमी होती है. आणि उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपास वावरत राहतं. मतलब जो टाइगर है ना, टाइगर वगैरह उसके बच्चे पानी के दूर नहीं रहेंगे. जिधर क्या रहेगा, पानी आसपास उधर ही होंगे. तशात लहान पिल्लं असल्यानं या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं. और टाइगर्स अपने बच्चों को पानी से दूर, जिधर पानी होगा नजदीक, वहां ही वो क्या करेगी, रखेगी. पण लहान पिल्लं असणारी लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलात सगळ्यात धोकादायक जानवर. ये जो 4 बच्चों वाली टाइगर होती है ना, कोई भी बच्चे वाली टाइगर, और बड़ी डेंजरस होती है. क्या होती है? वेरी डेंजरस, खतरनाक. कौन खतरनाक होती है? बच्चे वाली टाइगर्स, वाघे, पिल्लं असणारी. कळलं का? मग पिल्लांच्या रक्षणासाठी ही सजग आई और बच्चों के लिए बड़ी क्या रहती है, अलर्ट. अपने बच्चों के लिए जरा भी हो क्या नहीं करती है, केयरलेसली करती है. कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागे, किसी का जान भी लेने के लिए आगे पीछे देखेगी नहीं. आया समझ में? खून पी जाएगी. त्यामुळं त्या सुकलेल्या पाळ्यातना उतरताना माझ्या मनावर सूखे पत्ते थे. उस नाले में मैं तो उतर गया, और नाले में क्या था बच्चों, सूखे पत्ते. और उतरताना माझ्या मनावर, मैं तो नाले में उतर गया, मगर माझ्या मनावर अनामिक मतलब मालूम नहीं, बिना वजह ऐसा एक क्या था, डर. क्या था? दबाव होता, दड़पन होता, दबाव, दड़पन. मैं डर रहा था, नाले में तो उतरा हूँ, और उसकी सांस क्या होती जा रही थी, फूलती जा रही थी. मग 10-12 पावलं कोणाला आहे, 10-12 कदम लेखक क्या हुआ होगा, चला होगा. मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली. उस नाले में कीचड़ था, उस कीचड़ में फुटप्रिंट्स दिखाई दिए. क्या दिखाई दिए? और ये बिल्ली से बड़े पंजों वाले क्या थे, निशान. मी झटकन पुढे जाऊन वाकून पाहिला, मी लगेच वाकून पाहिलं. क्या देखा मैंने? उसको निरीक्षण किया, आणि या पिल्लांच्या पाऊल खुणा होत्या. ओ बच्चों के क्या थे, फुटप्रिंट्स. त्या पग मार्क्स कडे बघून लक्षात आलं, और उस पैरों के निशान को देखकर ध्यान में आया कि ते काल रात्रि से हैं. क्या? कल रात के हैं, मतलब रात भर वाघिन और उसके बच्चे वाही क्या कर रहे थे. याचा अर्थ स्पष्ट होता, वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लांसह या परिसरात वावरत होती. इसका मतलब वो टाइगर्स अपने बच्चों के साथ इसी परिसर में, इसी एरिया में क्या होती होगी, घूमती होगी. आता मी पिल्ले बघायला मैं बहुत अभी एक्साइट हो गया. मुझे देखना है बच्चे, वो बच्चे देखना है. मी फार अधिक झालो, उत्सुक झालो. काय झालो? बोलते ना हमारे मन में क्या नहीं होता है, जैसे रिजल्ट कब आएगा, कैसा हमारे में उत्सुकता बढ़ जाती है, वैसे. इथून सुमारे 100-125 पावलावर नाल्यात थोड़स पानी. जहाँ लेकर खड़ा था वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ा सा क्या था, कदमों की दूरी पर क्या था, पानी था.
पाणी होतं. ओके ओके. मग 100-125 पावलावर नाल्यात थोडस पाणी. लेखक जैसे खड़ा था वहां 100-125 कदम पर क्या था? पाणी. बरोबर. थोडं पाणी असल्याचं मला माहित होतं. वाघीण तिथंच सापडण्याची शक्यता होती. व्हाईट टायगर्स दिखने की क्या थी? पॉसिबिलिटी. त्यामुळे आता तिकडे जाताना खूपच सावधदारी बाळगणं, सावध होणं आवश्यक होतं. अभी तो और अलर्ट रहना पड़ेगा. जैसे जे नजीक जाऊंगा तो जमीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाळका पाचोळा, नाले में गिरा हुआ सूखे पत्ते और उस सूखे पत्ते पर बिना आवाज किए चलना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बिना आवाज किए चलना. सोचो. मग पानगढ़ी मतलब ऑटम सीजन था ना. ऑटम सीजन के कारण सब पत्ते क्या हो गए थे? नाले में गिर गए थे और सूख गए थे और उसके ऊपर उसके चल के जाना. बरोबर. त्यावरून पाय न वाजवत जाणं और बिना आवाज किए चलना ही एक मोठी कसरत होती. काय होती? कसरत. व्यायामच होता. एक एक्सरसाइज ही थी हमारे लिए. मग तेवढ्यात काय झालं? अभी देखो नाले में लेखक क्या हो गया? उधर हो उतर गया है. बराबर. और कसरत थी. हाँ एक पैसेज रह गया है, एक उधर नहीं आया. हाँ तर जसा जसा पानवटा जवळ आला, जैसे जैसे वो पानी का स्टोर क्या आया नजदीक, माझं हृदय, मेरा हृदय क्या होने लगा? जोर जोर से धड़कने लगा. पूरा कहानी से आगे क्या दिखेगा? या जाने में ना और गसा कौड़ा झाला. ये सोचकर मेरा गला क्या हो गया? ड्राय. प्लीज. इतरांची अवस्था काही वेगळी नव्हती. जैसा मेरी कंडीशन हुई थी वैसे मेरे साथ में कौन थे? 2 बंदे. उन लोग की भी स्थिति किसकी तरह थी? मेरी तरह. मेरी जैसी मेरी तरह. हाँ बरोबर. आम्ही सगळ्यांनी एकमेकांकडे चौकस राहण्याची डोळ्यांनी खून केली. हमने जरा मुंह से बात नहीं की, आंखों से ही एक दूसरे को क्या किया? इशारा. सर खून मतलब इशारा करणे. आज समझ में चुप रहने की. चुप. आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं धडकन अधिकच वाढत होतं. जैसे एक एक कदम हम लोग आगे आगे क्या कर रहे, बढ़ा रहे, वैसे ही और डर. कुठेतरी झाडाच्या बुंद्या आडून, कभी ऐसा स्ट्रीम था पेड़ का, उसके पीछे छुपते थे तो कभी आगे. आणि कधी झाडाच्या बुंद्यात, जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण गुरगुरत क्षणात अंगावर येतात. अचानक से वो वाघीण अरे क्या करेगी? शरीर पर आएगी तो. असं वाटत होतं. ऐसा क्या हो रहा था? लग रहा था कि हमारे ऊपर अचानक क्या करेगी? वो हमला करेगी. वाऱ्या बघा, वाऱ्यानं हळूहळू होणारी पानांची सळसळ. शांतता आहे. पुरा सन्नाटा. पूर्ण काय आहे? सन्नाटा. वाऱ्याची काय होती? हसळसळ. पत्ते हिल रहे थे हवे से. आणि आता जणू सगळा काळच थांबलाय. ऐसा लग रहा था कि पूरा समय क्या हो गया है? क्या हो गया है बच्चों? हाँ रुक गया हो. क्या हो गया हो? पूरा समय रुक गया हो. तेवढ्यात क्या ऐसा आवाज आया? अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या बारीक आवाजामुळं मी जागीच थबकलो. ऐसा कैसा आवाज आया बच्चों? दिखा है उधर? वो वागिन का आवाज था और हम लोग जगह भी क्या हो गए? रुक गए. माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. डर गया मैं. आपको तो हंसी आ रही है, वहां तो लेखक क्या हो गया? डर गया.
एका वर्षाच्या अभ्यासानं आणि अनुभवाने ठाऊक होता लेखक को 1 साल हो गई थी टाइगर की स्टडी करते हुए और उसका एक्सपीरियंस था। वो बोल रहा था हाँ वाघिणीचा आवाज है, डैम श्योर। ये किसका आवाज है? शेर का। नहीं, टाइगर है। शेरनी का आवाज। शेरनी नहीं है, टाइगर है। टाइगर है सर। तो शेरनी किधर आई इधर? आप यहाँ तो बोले टाइगर। हाँ, टाइगर अलग और शेर अलग। शेर और टाइगर में फर्क है बेटा। अरे आप तो बोले शेर नहीं आता तो शेर नहीं है, टाइगर बेटा, अभी शेर निकालो। चलो टाइगर है और टाइगर इसका आवाज है। त्या आवाजानं अद्याप आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी करके वो मानो अपने बच्चों को क्या कर रही है? चुन्नू मुन्नू चुन्नू आ जाओ। हाँ, मग अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला और उतने में कुछ तो पानी में गिरने का धमाक करके क्या आया? आवाज। मी पानवट्याकडे पाहिलं, मैंने उस पानी के स्टोर की ओर देखा। आश्चर्य से धक्का बसला और आई एम वेरी शॉक, सरप्राईज। एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडातनं थेट पाण्यात उडी मारली। एक बच्चे ने, एक पिल्ले ने वो झाड़ी में से नीचे क्या मारी? कूदी उस नाले में। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली तीनही पिल्लं धपाधप पाण्यात उतरली। एक गिरा तो 3 पिल्ले भी क्या हो गए? धपाधप गिर गए। किधर गिर गए हैं? पानी में, नाले में। ओके, आणि आश्वासक धीर देणारा आवाज और माँ की जिधर आवाज आ रही है ऐसे भागते हुए जा रहे, मम्मी आ रहे हम लोग कैसे। आणि आवाज त्यांच्याकडे उत्साहाचा वारा भरणारा, उनमें जोश भरने वाला वो आवाज था मम्मी का। क्योंकि जब आपकी मम्मी काम पे जाती है सुबह से, जब शाम को आती है तब वो बच्चा मम्मी को देख के कितना खुश होता होगा। आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगता होगा। जो काम पे जाती है माँ और शाम में अपने बच्चे को देखती है, उनके चेहरे की खुशी और उस बच्चों की खुशी का कुछ अलग ही होता है। वैसे ही वो माँ गई थी ना टाइगरस, रात में शिकार के लिए गई थी, काम के लिए गई थी। उसको अपना पेट भरने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए क्या करना पड़ता है? शिकार। हाँ, काम पे गई थी ना 7-8 घंटे छोड़ के, किसको? बच्चों को। मग उत्साहाचा वारा भरणारा होता। ओके, मग वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती। वाघीण रात में उसने किधर बुशेश में अपने बच्चे को छिपाकर किधर गई थी? शिकार के लिए। बरोबर। या परिसरात दूसरे नर वाघ, इस इलाके में दूसरे जानवर होते हैं। नर वाघ, मेल टाइगर्स, बिबळ्या, लेपर्ड, रानकुत्री, जंगली कुत्ते या पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राब्ता असतो, आना जाना रहता है। ये सब क्या करते हैं? टाइगर्स के बच्चे को खा जाते हैं। इसीलिए उनसे बचाना पड़ता है अपने बच्चों को, टाइगर्स को। त्यामुळे तिला खबरदारी घेणं आवश्यक होता। इसलिए अपने बच्चे को उससे बराबर सही सलामत झाड़ियों में क्या करके रखा था? छुपाकर। वाघाच्या पिल्लांना लहान इतर भक्षकांपासून खूप धोका असतो। टाइगर्स के बच्चों को ये जानवरों से क्या रहता है? बहुत धोका। त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। दक्ष मतलब सावध, अलर्ट। क्या रहती है वो? अपने बच्चों के लिए बड़ी क्या रहती है? अलर्ट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ, आता। हाँ, आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती। अभी रातभर जंगल में घूमकर किधर आई थी? अपने बच्चों के पास। आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली। उसके पास आहे बच्ची। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूतनं मला येताना वाघीण दिसली। लेखक चुपके से देख लिया, वो टाइगरस आ रही है। लेखक को उसका दर्शन हो गया और बांबू की झाड़ी में से कौन आ रही थी? टाइगरस। ती सरळ पाण्याजवळ आली, वो भी नाले में आई। कौन? टाइगरस। आणि वळून पाण्यात बसली, ऐसे थोड़ी घूमी और नीचे क्या हो गई? कौन? टाइगरस।
रात्रभरच्या वाटचालीने ते थकून विश्रांति गीत हो गई थी, बहुत थक गई थी ना क्या करते हुए शिकारी, और इसीलिए वो रेस्ट के लिए क्या हो गई, बैठ गई. पण तिच्या पिल्लांना उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं. मगर वो बच्चों को देखकर उसकी थकान क्या हो गई थी, त्याला म्हणतात उत्साहाला उधाण येणं. आपल्या मुलांना बघताच तिचं काय झालं, टायर्डनेस क्या हो गया, दूर हो गया. बरोबर. त्यातील एका पिल्लानं तर वाघिणीच्या पाठीवर उडी घेतली. एक तो पिल्ले ने क्या किया मालूम है क्या, और टाइगर इसके पीठ पर क्या मारी, जम, और फिसल गया. मालूम है उसका स्किन कैसा रहता है टाइगर का, और फिसल के क्या हो गया, पानी में गिर गया, और उसके छींटे सब वाघिनी के चेहरे पर उड़ गए, और वो घुर्राए. नॉटी बच्चा है तो, अच्छे बच्चे ऐसे करते नहीं है, बैड हैबिट्स. ऐसा कौन बोली हो, किसको बोली, उस बच्चे को. आणि घेतली, पण तेथून घसरल्यानं ते धपकन पाण्यात पडलं आणि तोंडावर पाणी उडताच, कोणाच्या तोंडावर पाणी उडालं, वाघिणीच्या. आणि वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरली. काय झाली, गुरगुर, आणि नापसंती व्यक्त केली. काय केली, डिसलाईक, ऐसा नहीं करते. पण पिल्लांना त्याच्याशी काय घेणं, माँ है ना तो बोलेगी, उसको माँ का कुछ लेना देना बोल देगी, बोलने दे उसको. आणि घेणं देणं नव्हतं, कुछ संबंध नहीं था, बोलने दे उसको. त्यांचा ती काय करत होती, अवतीभवती जबरदस्त दंगाधोपा चालू होता. उन बच्चे, 4 बच्चे आपस में, वो कैसे बिल्ली के बच्चे देखते हैं हम लोग, आपस में झगड़ते करते हैं, वैसे वो क्या कर रहे थे, 4 बच्चे लोग आपस में क्या कर रहे थे, त्याला म्हणतात दंगाधोपा, म्हणजे मस्ती करत होती. काय करत होती, आईच्या अवतीभवती, अपने माँ के आजूबाजू में. हिनं जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादा सांबर, इसलिए जंगल में ये सब किसी, सांबर मतलब हिरन, रानगवा, ये सब एनिमल है, नीलगाय, रानडुक्कर की शिकार की रहेगी, वाइल्ड पिग, इसका क्या किया रहेगा उसने, शिकार. हाँ क्या, कौन सा पैराग्राफ, हाँ, साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची ही 5-6 महिन्याची पिल्लं होती. हे कितने महीने के बच्चे थे, 5-6 महीने के. ओके. या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात, जैसे आप लोग छोटे थे तो कितने चाइल्डिश होते हैं, कितने बदमाश होते हैं, तब छोटे थे तब, वैसे ही वो बच्चे भी क्या थे, प्लेफुल अँड चाइल्डिश. ऐसा खेळकर होती, तशीच खेळकर होती. एकमेकांचा पाठलाग करणे, मारामारी करणे, पाण्यात उड्या घेणे, असे खेळ चालू होते. एक दूसरे को पाठलाग करना बोला ना मैंने, ऐसा खेल. मध्येच आई एखाद्या पिल्लाला मायने चाटत होती, और वागिन क्या कर रही थी, कोई बच्चा गीला हो गया, उसको अपने जबान से क्या कर रही थी, आपने देखा बिल्ली भी अपने बच्चे को क्या करती है, मतलब प्यार करती है. क्या करती है, प्यार कर रही थी. कैसे प्यार कर रही थी, उसको चाट कर. बरोबर. आणि थोडा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली, और थोड़ा टाइम कटके होके खड़ी हो गई, आणि डोकं वळून तिनं आव असा आवाज काढला, और बोली चलो फॉलो मी. वापस कौन सा आवाज निकाला, आओ. आणि या पिल्लांना मागे येण्याबद्दलचा इशारा, फॉलो मी, अब मेरे पीछे आओ. अभी मम्मम करना है. क्या करना है, मम्मम करना है, मतलब खाना खाना है. बरोबर. मग इशारा केला, लगेच ती वळून चालायला लागली, और वो जाने लगी. तिने कुठंतरी काय केलं असणार, सांबर. सांबर मतलब हिरन, रानगवा, हे रानगवा है देखा, आणि नीलगाय, आणि हा कोण आहे, रानडुक्कर. याची शिकार केली असावी, आणि ही शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिल्लांपर्यंत आणणं शक्य नव्हतं. और वो ऐसा किसके ही ला सकती है, उसने किधर तो की शिकार करके रखी है, और उसको छुपा कर रखा है. अभी उन लोग सब जाएंगे और क्या करेंगे, खाएंगे. आणि शिकार जड असल्यानं ते उचलून आणण्यापर्यंत शक्य नसतं. त्यामुळे पिल्लांजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिने विश्रांती. बोली पहला मैं बच्चों के पास बैठूंगी, थोड़ा हलचल, थोड़ा मैं रेस्ट करूंगी, फिर मैं बच्चों को ले जाऊंगी.
आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकारीकडे घेऊन जात होती. शिकारीकडे मतलब जो उसने कुछ मारा था ना जानवर उधर. आणि या 4 पिल्लांसोबत स्वतःचं पोट भरण्यासाठी, और इस समय उसको अपना और किसका पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तिला कोणती ना कोणती शिकार करणं आवश्यक असतं. उसको किसी ना किसी की शिकार करना क्या रहता है बच्चों. त्या कलेत ती चांगली पारंगत होती. वो शिकार करने में कैसी थी, एक्सपर्ट. कैसी थी, एक्सपर्ट के लिए कौन सा वर्ड है, कुशल असणे. आपको फ्रेज है, पारंगत असणे. काय असणे, पारंगत. कशात ती पारंगत होती रे, शिकार करण्यात. कशात, शिकार करने में कैसी थी हो, एक्सपर्ट. वाघिणीने परत त्यांना बोलणारा आवाज काढला. फिर वापस से वाघिणीने आवाज निकाला. कैसा, आईच्या या आवाजानं दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला. बोले अभी बस, अभी हम लोग रुकेंगे, नहीं तो माँ क्या करेगी, हमें मारेगी. हाँ, आणि पळत सुटली और वो भागते गए. समझ में. वाघिणी परत तो आवाज, ती बांबूच्या गंजीत, तिने वो बांबू की गंजी में पैर डाला और छिड़ने आदि तिने वापस से क्या किया, वो आवाज निकाला. देखा कि उसके साथ 2 बच्चे उसके पीछे पीछे, और 2 बच्चे पानी में क्या कर रहे हैं, अभी तक खेल रहे हैं. आणि तिनं पुन्हा मागोमाग येण्याचा, मग त्यांना अद्याप भान हो, इतने खेलने में मग्न थे. कौन बच्चे, 2. उनको पता भी नहीं कि अपनी माँ क्या हो गई है, आगे चली गई है, और अपने 2 भाई भी क्या हो गए. हाँ, आणि ती मागेच एकमेकांशी पाण्यात खेलण्यात दंग होती. और खेलने में इतने क्या थे बच्चों, दंग. और उसने वो आवाज निकाला. किसने आवाज निकाला, वागिन ने. आणि आई माँ की आवाज सुनकर वो 2 पिल्लों ने अपना खेल क्या किया, स्टॉप्ड. बोले अभी जाना पड़ेगा. अभी तीसरी बार पुकारेगी ना, वो डंडे से मारेगी माँ. क्या करेगी, डंडे से मतलब मारेगी नहीं तो. आणि त्यांनी पळत सुटली और एकदम दौड़ते हुए गए. किधर, माँ के पास. 2 मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघीण जंगलात दिसेनाशी झाली. हार्डली 2 मिनट्स में वो वाघीण अपने बच्चे को लेकर जंगल में डिसअपियर, अदृश्य हो गई, गायब हो गई. किती मिनिटात, 2. हार्डली 2 मिनिट्स. आज मी वाघिणीतल्या आईची ती वेगळी झलक, रूप बघितलं. आज मैंने फर्स्ट टाइम, आज मैंने फर्स्ट टाइम उस वाघिन में की एक माँ का रूप देखा. ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, अनुभव. आई नेवर फॉरगेट. मी कधी विसरू शकणार नाही असा हा अनुभव. आणि रूप बघितला होती माझ्या व्याघ्र अनुभवात, और मेरे इस टाइगर के एक्सपीरियंस से मोलाची भर घालणारा व्हॅल्युएबल एक्सपिरियन्स होता. मी कधीच विसरू शकणार नहीं. हा माझा जीवनातला अविस्मरणीय क्षण. कोणता क्षण, देखो हमारे जीवन में कोई कोई ऐसा इवेंट्स होते हैं वो हमें कभी क्या नहीं कर सकते, भूल नहीं. और ऐसे हम लोग अच्छे अच्छे प्रसंग हमारे डायरी में क्या करके रखते हैं. आया समझ में, उस तरह से समझ में आया बच्चों. इजी लगा लेसन, बराबर. बघा आता काय काय प्रश्न आहेत. पुढील गद्यगंधाच्या वाघिणीच्या पिल्लांचे शत्रू कोण असतात रे, रानडुक्कर. हाँ, रानडुक्कर नहीं नहीं नहीं, शत्रु उसके दुश्मन. अच्छा, शत्रु, नर वाघ. हाँ, नर वाघ. अजून रानकुत्री. रानकुत्री, बरोबर. और बिबड्या आणि कोण, नरवाघ. आज समझ में, नरवाघ वगैरे असतात ना, ये सब उसकी क्या है, दुश्मन. यापैकी एकाची वाघिणीने शिकार साधली असावी, वो आएगा. नीलगाय, रानगवा, रानडुक्कर और क्या, सांबर. समझ में आया बच्चों. ये जस्ट ऐसा तैसा, आपको तो पैसेज में से आएगा. वाघिणी या कलेत पारंगत होती. पारंगत मतलब बोला ना अभी मैंने, एक्सपर्ट. किसमें थी, शिकार करण्यात. काय करण्यात. वाघिणी कशाबद्दल दक्ष होती, दक्ष मतलब अलर्ट. जंगलात जे काय असतात, वन्यजीव असतात, बिबळ्या, नरवाघ यांच्यापासून ती काय असते, खूप दक्ष असते. काय असते, दक्ष.